नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो मुख्यमंत्री में। अब की बार फिर से गुजरात में बीजेपी सरकार। पार्टी को पूरा यकीन है कि गुजरात के गदर में इस बार कमल और अच्छे तरीके से खिलेगा। सूबे में पार्टी को सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जीत हासिल होगी। यही वजह है कि गुजरात के सियासी दंगल को फतह करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ चुनावी दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस भी कमबैक के लिए जोर आजमाइश लगाए हुए है। मैदान में इस बार कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। सत्ता के लिए सभी सियासी दलों की अग्नि परीक्षा हो रही है और इसीलिए सत्ता के संग्राम में इस बार सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। और गुजरात में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां चरम पर पहुंच चुकी है। वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए सभी पार्टियों की ओर से रोड शो से लेकर ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां हो रही है। आज भी गुजरात में बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से गुजरात के चुनावी मैदान में दम बढ़ते हुए नजर आए। माता की अमित शाह ने सबसे पहले दाहोद के झालोड़ में जनसभा की। इस मौके पर वो विपक्ष पर जमकर बरसे। गुजरात में फिर से सरकार बनाने की बात कही। इसके बाद खेड़ा के नडियाद में रैली की। इन रैलियों में अमित शाह ने लोगों से बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की है। तो देखिए दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमित शाह का मिशन गुजरात, झालोड़ दाहोद से पहली जनसभा उनकी और उसके बाद नडियाद खेड़ा से दूसरी जनसभा की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने। देखिए हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र अमित शाह ने दिया। शाह की ओंकार विपक्ष पर जमकर वार किया। गुजरात चुनाव प्रचार में अमित शाह का पंच और गुजरात के रण में अमित शाह को आप देखिए किस तरह से ओंकार भरते हुए वो नजर आए। जमकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां कमर कस रही है, लेकिन बीजेपी सबसे आगे चल रही है। आज अमित शाह ने रैलियों के साथ रोड शो भी किया। ये रोड शो नर्मदा जिले के नांदोद में किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें नांदोद गुजरात से इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और देखिए उनकी तरफ से ओंकार भरी गई। हजारों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद है। कार्यकर्ताओं को भी आप देख सकते हैं वहां पर किस तरह से हुजूम कार्यकर्ताओं का उमड़ा है। उधर कुछ लोग अपने घरों से अमित शाह को देखते हुए नजर आए। जनसभा उनकी तरफ से की गई और विपक्ष पर जमकर निशाना भी उन्होंने साधा है। गुजरात के रण में अमित शाह लगातार धुआंधार प्रचार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि बहुत कम समय अब बचा है। बहुत कम दिन अब बचे हैं। पहले चरण का मतदान कब होगा? 1 को, और उसके बाद फिर 5, उसके 3 दिन बाद यानी कि 8 दिसंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे कि गुजरात में किसकी जीत होगी। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां लगातार करते जा रहे। पिछले 2 दिन में 8 जनसभाएं उनकी तरफ से की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और फ्री बिजली और कांग्रेस को लेकर आम आदमी पार्टी को लगातार उनकी तरफ से घेरा गया। गुजरात में चुनावी गदर, पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर मोदी प्रहार, फ्री बिजली के वादे पर बरसे पीएम मोदी। गुजरात की गद्दी पर बीजेपी इस बार भी बरकरार रहे, इसीलिए पीएम मोदी खुद भी धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं। चुनाव सभा से पब्लिक को सावधान कर रहे हैं। शहर दर शहर जनसभा के जरिए मुनादी कर रहे हैं, जाग जाओ, फ्री के दिखावे वादों में ना आओ, केवल और केवल कमल को मजबूत बनाओ।
पिछले 6 दिनों में 16 रैलियां और एक रोड शो का दम दिखा चुके हैं। गुजरात में बीजेपी के आक्रामक चुनाव अभियान की गति को बरकरार रखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पालनपुर, मोडासा, दहेगाम और बावला में 4 सार्वजनिक रैलियां की और जल्द ही और भी जनसभा करेंगे। चुनावी रैली में पीएम मोदी ने राजनीतिक दलों के फ्री चुनावी वादों पर निशाना साधा। गुजरात में फ्री बिजली देने के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया गया और बिजली से कमाई का जरिया भी बता दिया। એ દિશામાં કામ કરવાનું ચાલી રહ્યું છે। હવે વીજળી સસ્તીકરણનો જમાનો ગયો, હવે અમારી વીજળી તમે ખરીદો ક્યારે એની વાત કરો, એ કામ અમે કરી રહ્યા છે ભાઈઓ। गुजरात चुनाव में पूरी तरह से मोर्चा खोले हुए पीएम मोदी ने एक एक कर कांग्रेस पर जमकर वॉर किया। अहमदाबाद के बावला में ग्रैंड ओल्ड पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस ने देश की आत्मा को कुचल दिया। मोडासा में पीएम मोदी कांग्रेस पर खूब बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा गुजरात को पिछड़ा रखा है और जबकि मोडासा और कपड़भंज के बीच रेलवे कनेक्टिविटी की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा था। ऐसे कई नेता थे जो इस क्षेत्र से चुने गए थे, लेकिन उन्होंने कभी काम करने का इरादा नहीं किया। गुजरात में बीजेपी ने रिकॉर्ड सीट से जीतने की रणनीति बनाई है और उसी प्लान के तहत आगे भी बढ़ रही है। गुजरात में कारपेट बॉम्बिंग के जरिए बीजेपी गांव-गांव और कस्बा-कस्बा पहुंच रही है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को मालूम है कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ही पार्टी रिकॉर्ड बनाने में कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और गुजरात के वडोदरा में चुनावी माहौल चरम पर है। नेता पूरी ताकत झोंके हुए हैं, वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। वडोदरा के लोगों के मन में आखिर क्या है, किसको वो वोट देंगे, इसको लेकर हमारे संवाददाता अमित मिश्रा ने लोगों से बातचीत की। आप देखिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता, कुछ प्रवक्ता हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अड़चन है या बहुत रास्ता सुगम है। गुजरात में पिछले 27 साल से सारे ही रास्ते सुगम हैं। गुजरात पिछले 27 साल से विकास की ओर बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। गुजरात की जनता ने हमेशा भाजपा का साथ इसलिए दिया है क्योंकि भाजपा सरकार ने न केवल विकास पर ध्यान दिया है, बल्कि हर गुजराती समृद्ध रहे, खुश रहे, उनके घर में खाना पहुंचे, उनके घर में पानी पहुंचे, उनके घर में बिजली पहुंचे, इन सब का ध्यान रखा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सारे ही रास्ते सुगम हैं। ये जो मॉडल मोदी जी दे रहे हैं लगातार, उसमें भूपेंद्र भाई और गुजरात की सरकार का कितना योगदान है? क्या सिर्फ नरेंद्र भाई के चेहरे पर वोट पड़ेगा या नरेंद्र भाई और अमित शाह की जो डबल इंजन की सरकार है उनके चेहरे पर वोट पड़ेगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक उनकी नेम रहेगी विकास की राजनीति, जन जन तक सुविधा पहुंचाने की राजनीति। यहाँ 2014 यही सीट जो बड़ौदा है यहीं से जीते मोदी जी और वड़ा प्रधान में, और जब वड़ा प्रधान पद पे वो आरोहण हुए, वो उन्होंने ये पद ग्रहण किया, तो उनका एक विजन था, मोदी जी का एक विजन हुआ, और वही विजन जो डेवलपमेंट का है, जो औद्योगिक हो या इकोनॉमी, वो उन्होंने एक विजन क्लियर रखा कि मुझे डेवलपमेंट करा है, देश की प्रगति करनी है, विकास करना, और उनका विजन भारतीय जनता पार्टी की गुजरात चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के एक से बढ़कर एक कारनामे अब सामने आने लगे हैं। सूरत में गाड़ी में 75 लाख जब्त किए जाने के मामले में कांग्रेसी नेता का नाम सामने आ रहा है। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें कि कांग्रेस नेता बीएन संदीप भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस बल्कि आम आदमी पार्टी के भी वीडियोज अब सामने आ रहे हैं जिसमें कि बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि भीड़ इकट्ठा करने के लिए रुपए लगातार बांट रही है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी। कैश छोड़ भागा कांग्रेसी, वोट के लिए नोट कांड, आपका अर्थशास्त्र। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि गुजरात चुनाव के लिए विरोधी पार्टियां क्या-क्या कारनामा कर रही हैं, चुनाव जीतने के लिए कौन-कौन सा हथकंडा अपना रही हैं, चुनाव के लिए साम दाम दंड भेद अपना रही हैं, लेकिन पूरी तरह से सफल होती नहीं दिख रही। कैश छोड़कर बदमाश होकर भाग रहा ये कांग्रेसी कार्यकर्ता है, नाम है बीएन संदीप। आरोप है कि जिस गाड़ी में सफर कर रहा था उस गाड़ी से चेकिंग के दौरान 75 लाख बरामद हुए। पकड़ा न जाए इसीलिए भाग खड़ा हुआ, लेकिन भागने से पहले बीएन संदीप ने हाथापाई की और फिर मौके से भाग निकला।
अब सीसीटीवी के इस खुलासे के बाद गुजरात में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस बचाव के लिए बैकफुट पर है तो बीजेपी एग्रेसिव होकर फ्रंट फुट पर खेल रही है। कांग्रेस के चाल चरित्र पर सवाल खड़ा कर रही है। देखिए, ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता निकलते जा रही है। ऐसा जो एक वातावरण गुजरात में बना है, तब से लेकर लगातार किसी न किसी तरह से बेबुनियाद चीज़ों को लेकर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश चली है। और ये जो बात आपने यहाँ पर कही है, ये भी पूरी तरह से बेबुनियाद है और इसका कोई भी आधार नहीं। चुनाव में काले धन का दुरुपयोग न हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध थी। आप याद करिए कि हम लोग इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी लेके आए थे, ताकि चुनाव में किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन पूरी पारदर्शिता के साथ हो। परंतु जो घटना हुई है, अब जिस प्रकार के मीडिया में खबरें हैं, वीडियो है, फुटेज दिख रहा है कि कांग्रेस के एक नेता उस कार में से, मीडिया में इस प्रकार की खबरें दिख रही हैं वीडियो की, वो निकल के भाग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो कुछ दिखा है उसके बाद कांग्रेस के पास भाग के बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ा। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बीएन संदीप पहले पुलिस से हाथापाई करता है और फिर अपने आप को छुड़ाकर भागता है। सूरत के मेहदरापुर इलाके में 22 नवंबर की रात को चुनाव आयोग की फ्लाइट स्क्वाड टीम ने इनोवा कार को रोका था और जब तलाशी ली तो इनोवा कार से 75 लाख रुपए बरामद हुए। बताया जा रहा है कि कार से बीएन संदीप का आधार कार्ड मिला है और बीएन संदीप के नाम का वीआईपी पार्किंग पास भी बरामद हुआ है। बीएन संदीप भले ही भाग गया हो, मगर कार से 2 लोग उदय गुजर और फैज मोहम्मद को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। गुजरात में कांग्रेस पिछले 3 दशक से ज्यादा वक्त से सत्ता में नहीं है। ऐसे में जीत के लिए हर वह हथकंडा अपना रही है जो उसे मुफीद लग रहा है। अब इस वीडियो को देखिए। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट पर शेयर किया है, जिसमें वडोदरा के ढबोई विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार बालकृष्ण ढोलर नोट बांटते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया है कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस वोट के लिए नोट का खेल खेल रही है। बीजेपी नेता ने एक और वीडियो ट्वीट पर शेयर किया है और आरोप लगाया है कि आम आदमी की जनसभाओं में भी पैसे देकर लोगों को बुलाया जा रहा है। बीजेपी ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें लोगों के हाथ में झंडे हैं और पैसे दिए जा रहे हैं। एक लंबी कतार भी दिखाई दे रही है। चुनाव जीतने के लिए पार्टियां और नेता हर तरह की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, वैसे में बीजेपी को चुनाव के दौरान अपने विरोधियों पर हमले करने का मौका जरूर मिल गया है और चुनाव से पहले विरोधियों की नोट वाली चाल खूब उजागर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो नोट से वोट पाने की ये रिपोर्ट आपने देख ली। उधर एआईएमआईएम प्रमुख गुजरात में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। ताबड़तोड़ रैलियां लगातार कर रहे हैं, लेकिन अपने एजेंडे से हट नहीं रहे। लगातार भड़काऊ बयानबाजी करते जा रहे हैं। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर वो गुजरात में सियासी रोटियां सेकते हुए नजर आए। ये कोई लव जिहाद का मामला नहीं है। गुजरात में एआईएमआईएम को वोट का अरमान। असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ पैगाम। गुजरात में चुनाव चरम पर हैं। पहले चरण की वोटिंग के लिए 1 सप्ताह भी नहीं बचा है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी अपने अरमान को पंख देने के लिए पूरी शिद्दत के साथ जुटे गए हैं। गुजरात में भाषण दे रहे हैं। भड़काऊ भाषण के जरिए लोगों को साधने में जुटे हुए हैं। श्रद्धा मर्डर कांड से देश जब स्तब्ध है, आरोपी आफ्ताब को सजा देने की मांग कर रहा है, तब एआईएमआईएम प्रमुख इस मामले के जरिए सियासी रोटियां सेकने में लगी हैं। देखिए, बीजेपी जो सियासत कर रही है वो बिल्कुल गलत है। ये कोई लव जिहाद का मामला नहीं है। ये एक महिला पर की हत्या, उस पर जुल्म, उसका एक्सप्लॉयटेशन का एक वाकया है और हम तमाम को